चैप्टर 2 एंड 3 ये दोनों तो एक जैसे ही हैं। जैसे ही मान लो सबसे पहले घर बनाते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं घर को, ये वैसे ही यहाँ पर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपलिटीज़। और उसके बाद घर में बिजनेस शुरू करते हैं, सबको काम बांट देते हैं, घर का काम चालू हो जाता है। और घर में अलग अलग रूम होते हैं, जैसे वार्ड कमिटीज़, यानी कि वार्ड में बांट दिया जाता है, ये तुम्हारा रूम, ये किचन होगा, वो सब। तो वैसे ही पहला और दूसरा ऐसे हो गया। फिर 4 से लेकर ये 8 तक ये सारे के सारे पैसों से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि मनी। म्युनिसिपल प्रॉपर्टी ये भी मनी से है। म्युनिसिपल फाइनेंस एंड फंड ये भी पैसों से जुड़ा हुआ है। अकाउंट्स एंड ऑडिट ये पैसों का मामला ही लेखा जोखा किया जाता है। म्युनिसिपल रेवेन्यू यहाँ पर भी पैसे है। बोरोविंग्स यहाँ पर भी पैसे है, यानी कि उधार लेना है। तो आप जब घर बना देते हो, घर की प्रॉपर्टी को, ये आपकी घर की प्रॉपर्टी हो गई है, ज़मीन जायदाद है। इसको आप गिरवी रखकर कोलेटरल की तरह इस पर किसी भी चीज़ को फाइनेंस करवा सकते हो बैंक में। जैसे आपको कार खरीदनी है तो घर की प्रॉपर्टी को वहाँ पर कोलेटरल की तरह रखकर उसको कार को फाइनेंस करवा सकते हो, ठीक है। फिर आप की जो प्रॉपर्टी है उसका ऑडिट एंड अकाउंट रखोगे कि कितना पैसा आया, कितना रहा है अभी तक, ये सब होगा। फिर उसमें म्युनिसिपल रेवेन्यू हो गया कि आपको कितना पैसा आया है। फिर आप लास्ट में आ जाएगा बोरोविंग्स। अब इसको याद कैसे करना है, अब मैं बता देता हूँ। कुछ जो सेक्शन है वो तो डायरेक्टली आपको याद रखनी है। जैसे 8 है, बी कैसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, बी को थोड़ा सा ऐसे टच कर दोगे तो ये 8 बन गया है। तो 8 चैप्टर नंबर 8 है, तो उसका तो हो गया बोरोविंग्स, ये आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चैप्टर नंबर 6 देखो, 6 मतलब स आ रहा है तो 100, ठीक है। 100 का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ अब पूरी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट का मतलब है अब उसका लेखा जोखा कंप्लीट कर दो, अकाउंट में सब लिख किताब कर दो, ये ऐसे इस टाइप से ये हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 है वो तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। और जो अब देखो, अब नीचे के 3 टॉपिक है ना, ये है ना, ये डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि विकास से जुड़े हुए हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट, कोई भी किसी भी जगह पर कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहाँ पर डेवलपमेंट आती है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया और फिर ये अर्बन डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ये 3 टॉपिक हो गए हैं। अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, फिर यू आता है, ठीक है। तो ई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले आएगा, फिर अर्बन डेवलपमेंट आएगा। इस टाइप से आपको याद रख लोगे आप। फिर आता है चैप्टर नंबर 12, ठीक है। 12 का मतलब क्या है, रात को 12 बजे, यानी कि भूतों का समय है। भूतों का समय है तो आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी। भूत क्या करते हैं, ऑफेंस करते हैं, इसलिए आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी। चैप्टर नंबर 12 ये हो गया। और 12A है, 12A तो 297 H है, यहाँ पर भी है प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद रख लोगे, एक बार पढ़ोगे। अब इस यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 17 तक 13 पहली बार ही आता है। 13 यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब यहाँ तो वो 100 आ गई है, 200 आ गई है। अब 300 आने के लिए यहाँ पर 3 आ रहा है तो इसमें भी 3 आएगा। 298 से 308। अब आपने सुना होगा सेक्शन कोई भी होती है, जैसे आईपीसी की सेक्शन 377, ये न्यूज़ में खूब सुनी होगी, बहुत सारी है। तो यहाँ पर 3 से शुरू होती है, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, 308 हो जाएगा। उसमें क्या होगा, प्रोसिक्यूशन, ये कोर्ट से मामला जुड़ा हुआ है। सूट से, ये भी कोर्ट से मामला जुड़ा हुआ है। यानी कि सेक्शन जो आईपीसी की होती है 377, ये भी कोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 वाले में प्रोसिक्यूशन और ये सूट्स वगैरह आएंगे। अगला है ये चैप्टर नंबर 14 है। 14 में आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, चैप्टर नंबर 14 है, ये 308 यहाँ ख़त्म हो गया था, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा 309। तो 9 तिया 27, तो ये 3 तो आएगा ही है, 9 तिया 27 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्टाफ है, स्टाफ में 2 F आ रहा है,
और अल्फ़ाबेट में एफ का नंबर होता है 6, तो यानी कि एफ है यानी 6 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ पर 36 होता है। और घर में या ऑफिस में कोई स्टाफ आते हैं, हम उसको बिठाते हैं, तो 28 तो बिठाना, ठ आ रहा है 328 तो बिठाना, ख़त्म कहाँ हो, स्टाफ आ रहा है, 2 एफ आ रहा है यानी कि 6 × 6 36 तो 336। अब देखो जो बाकी वाली ये सारी सेक्शंस बची है ना, उनको आप सीधे सीधे 4 या 5 बार आप लिखो। जैसे ही आप 4 या 5 बार लिखोगे आपको सारी की सारी याद हो जाएगी। और जैसा मैंने मेरे एक वीडियो फॉलो करते जाना, जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही करते जाना, आपके सारे टॉपिक क्लियर करवा दूँगा, एक भी टॉपिक नहीं बचेगा और सिलेबस से एक्स्ट्रा ही करवाऊँगा। तो इस टाइप से आपको ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट, ये धाराएं भी याद होगी और चैप्टर भी याद हो गए हैं। अब देखो, अब आपको इसमें सारे के सारे आपको टॉपिक दिख रहे होंगे। ये 1 से लेकर 17 तक हैं टॉपिक, सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे। आराम से इसको 5 बार पढ़ लो। बाकी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपको लोगों को क्या करना है, आपको बस फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जैसा बताता हूँ वैसे ही कर दो, सफिशिएंट होगा।